अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेफ्टी सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि परमिट टू वर्क है। बहुत से लोग इसे एक पेपर वर्क समझकर इग्नोर कर देते हैं, बल्कि जो परमिट टू वर्क है ये किसी भी वर्क प्लेस को सेफ बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परमिट टू वर्क क्या होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है और परमिट टू वर्क की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि परमिट टू वर्क का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, और परमिट टू वर्क को इशू कौन करता है, और इसके ऊपर किन किन लोगों के सिग्नेचर्स होना लाजमी होते हैं। और हम लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि परमिट टू वर्क का ड्यूरेशन कितना होता है, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्क दिया गया है और आपको परमिट इशू किया गया है, तो आपने अगर उस टाइम में उस ड्यूरेशन में अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद क्या करना है, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So first we discuss what is permit to work. A permit to work is a formal written system used to control high risk or hazardous work. It ensures that all the hazards are identified, risks are controlled, and the work is done safely with proper authorization. So we can say that no permit, no work. Simply we can say that परमिट टू वर्क जो होता है एक ऐसा रिटन सिस्टम होता है जो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले वहाँ के हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है और उन हैजर्ड्स से जो रिस्क अवेलेबल होते हैं उनको कंट्रोल करता है। मीन्स ये एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इसी तरह से वाई परमिट टू वर्क इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट प्रिवेंट्स एक्सीडेंट्स, it identifies hazards before work, it ensures that the safety measures are in place, also ensures proper communication. So we can say that permit to work is not just a paper, it is a life saving system. So next we discuss types of permit to work. परमिट टू वर्क की बहुत सारी टाइप्स हैं, कुछ हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट की में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ग्राइंडिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया। इसी तरह से कोल्ड वर्क परमिट, कॉन्फाइंड स्पेस परमिट, वर्क एट हाइट परमिट, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट और केमिकल वर्क परमिट हो गया, एक्सकेवेशन परमिट। तो ये जितने भी वर्क हैं इन सब के लिए परमिट रिक्वायर होता है। Moving forward, who issue permit to work? A permit to work is issued by an authorized or a competent person, usually by supervisor, area in charge, safety officer or HSE officer. Next, परमिट टू वर्क के ऊपर किन किन के सिग्नेचर्स ज़रूरी होते हैं। सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड इन PTW। फर्स्ट, परमिट इशूअर, वो बंदा जो परमिट इशू करता है। परमिट इशू करने वाला कौन हो सकता है? सेफ्टी सुपरवाइज़र हो सकता है, HSE ऑफिसर हो सकता है, कोई भी। मीन्स कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। सेकंड, किसके सिग्नेचर होने चाहिए? परमिट रिसीवर के। वो बंदा जो परमिट रिसीव कर रहा हो, वो कोई वर्कर भी हो सकता है, कोई टेक्नीशियन भी हो सकता है। थर्ड जो है वो कॉम्पिटेंट पर्सन या सेफ्टी ऑफिसर के सिग्नेचर उसके ऊपर होने चाहिए। सो नो सिग्नेचर मीन्स नो परमिशन टू स्टार्ट वर्क। जब तक परमिट के ऊपर सिग्नेचर नहीं होंगे तो आप लोग काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, परमिट टू वर्क का ड्यूरेशन, टाइम, डेट और वैलिडिटी मीन्स कितनी होती है। तो हर परमिट का एक अपना ही ड्यूरेशन होता है। फॉर एग्जांपल एक वन डे शिफ्ट को हम कंसीडर कर लेते हैं, जो कि यूजुअली 8 to 12 आवर्स होते हैं। और परमिट के ऊपर जो स्टार्ट टाइम और एक्सपायरी टाइम जो होता है वो ऑलरेडी मेंशन होता है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई वर्क उस ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं होता तो परमिट को या तो रिन्यू किया जाता है या उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सो एक्सपायरी परमिट मीन्स the work should be stopped immediately.
नेक्स्ट इज परमिट टू वर्क प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। मीन्स के परमिट टू वर्क का जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप किस तरह से होता है। कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले वर्क को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द वर्क, क्योंकि वर्क को आइडेंटिफाई करके ही हम जान सकते हैं कि इसमें कौन से हैजर्ड्स प्रेजेंट हैं और हम कौन से कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल अगर वर्क एट हाइट है तो हमें पता है कि वहाँ पर फॉलिंग के चांसेस हैं, सो हम उस लिहाज से कंट्रोल मेजर अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफाई द वर्क, सेकंड इज़ आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, थर्ड इज़ conduct risk assessment, 4 is apply control measures, then 5 is issue permit, 6 is start work safely, 7 is monitor the work। उस वर्क जो हो रहा होगा उसको देखते रहना है कि भाई अभी इस काम सारा सही चल रहा है नहीं चल रहा, कोई कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने की नीड है या नहीं। लास्ट स्टेप जो है क्लोज द परमिट आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क। जब काम कंप्लीट हो जाए तो परमिट को फिर क्लोज करना है। तो लास्ट थिंग जो हम अभी डिस्कस करेंगे कि जब काम फिनिश हो जाए तो उसके बाद क्या करना है। जब भी काम एंड हो जाए, फिनिश हो जाए, तो एरिया की इंस्पेक्शन करनी है। मीन्स के वहाँ पर जो टूल्स या इक्विपमेंट्स होंगे उनको रिमूव करना है और वो जो भी प्लेस होगी उसको क्लीन और सेफ करना है। इसके अलावा फाइनल इंस्पेक्शन करनी है उस जगह की। और लास्ट में क्या करना है, जो परमिट रिसीवर होता है जिसने परमिट रिसीव किया था उसने वहाँ पर सिग्नेचर करना है, जो इस चीज़ को जाहिर करेंगे कि वर्क इज़ कंप्लीट, वर्क कंप्लीट हो गया है। देन जो परमिट इशूअर होगा जिसने परमिट इशू किया था वो भी वहाँ पर सिग्नेचर करेगा, जो इस चीज़ को जाहिर करेगा कि भाई ठीक है वर्क कंप्लीट हो गया है और जो जगह है उसको क्लीन और सेफ कर दिया गया है। देन जो परमिट होगा वो ऑफिशियली क्लोज हो जाएगा। सो आज के इस डिस्कशन में हमने ये देखा है कि जो परमिट टू वर्क है ये एक सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ सेविंग सिस्टम है। सो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई भी वर्क अगर आपने स्टार्ट करना है तो परमिट टू वर्क लाजमी है।